कि भाई ऐसे ऐसे टीम है ना, मेरे 10 लड़के आएंगे, फायरिंग करनी है 26 तारीख के बाद, ये करना है। फिर मैंने वैसे ही बोला कि मैंने कहा अगर छूटना होगा तो मुझे इसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। आंदोलन कर रहे किसान नेताओं के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। प्रेस वार्ता में किसान जिस युवक को हमला करने की साजिश का आरोपी बता रहे हैं, दरअसल उस युवक का दूसरा वीडियो भी वायरल हो गया है। बता दें कि शुक्रवार रात को कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों ने एक युवक को पकड़ा था। पत्रकारों के सामने उसकी बातचीत कराई थी। पत्रकार वार्ता के दौरान युवक ने 4 किसानों की जान लेने की साजिश रचने का खुलासा किया था। उसने राई थाना के एसएचओ प्रदीप का नाम भी लिया था। किसानों का आरोप था कि कुछ युवक उनके आंदोलन को बदनाम करने के साथ ही 4 किसान नेताओं की जान लेने की साजिश रच रहे हैं। प्रेस वार्ता के बाद पुलिस प्रशासन काफी परेशान था, लेकिन जांच में जब खुलासा हुआ तो बेहद चौंकाने वाला था। दूसरे वीडियो में युवक ने जो बताया उससे किसान नेताओं के षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है। युवक को किडनैप कर उसकी जिस तरह से पिटाई की गई, उससे लगता है कि किसान आंदोलन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए नहीं बल्कि किसी और उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। आरोपी युवक वायरल वीडियो में दावा कर रहा है कि उसने प्रेस वार्ता के दौरान जो कुछ भी कहा उसके लिए उस पर दबाव बनाया गया। युवक ने बताया कि किसानों ने उसे पहले बंधक बनाया, इसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई। प्रेस के सामने झूठ बोलने के लिए उसे विवश किया गया। युवक ने बताया कि उसके मामा के घर बेटे का जन्म हुआ था, वो वहां से लौट रहा था। कुछ लोगों ने उसे एक दिन पहले पकड़ लिया था, इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। उसे क्या बोलना है ये उसे पहले से ही बता दिया गया था। मैं सोनीपत का योगेश सिंह, 19 तारीख को मेरे मामा का लड़का हुआ था, मैं वहां पे गया था। मैं दिल्ली बस डीटीसी बस में आया था और दिल्ली पुलिस ने मुझे वहां से पैदल नरेला से आगे भेजा था सर। 19 तारीख को शाम को 4:30 बजे मैं वहां पे कुंडली एरिया में जा रहा था, तो उन्होंने मुझे ये कहा, मैंने उनको सिर्फ इतना झूठ बोला कि यहाँ पे कोई लड़की छेड़ रहा है। हालांकि वहां कोई छेड़ रहा था, उनको ये लगा कि इन्होंने मुझे छेड़ा है, ये लड़की को छेड़ रहा है। उन्होंने मुझे लेके गए, उन्होंने फिर मुझे कैंप में ले जाके उन्होंने पहले मुझे मारा, काफी मारा, पैंट वैंट उतार के काफी मारा। फिर मुझे ट्रॉली में उल्टा लटका के बेल्टों से मारा। फिर उन्होंने अगले दिन उन्होंने मेरे से ये कहा, जो हम बोलेंगे वो करेगा। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने मुझे मारने के बाद फिर उन्होंने खाना वाना खिलाया। उन्होंने फिर ये कहा हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे तुझे बोलना है। फिर उन्होंने मुझे रात को मारने के बाद दारू पिलाई। उन्होंने फिर मेरे से वीडियो बना के फिर मुझे अगले दिन वहां पे बिठाया। ठीक है, उन्होंने बोला जैसे जैसे हम बैठेंगे। मेरे साथ 4 लड़के और पकड़े गए थे, एक का नाम सागर था और एक का नाम मुझे पता नहीं है। सागर ने मुझे ये कहा था कि यार मैंने कुछ कर भी नहीं रखा, तब भी मुझे मारे। वो जैसे ना जैसे करके भाग गया था। फिर अगले दिन जैसे मैं उठा, उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने तो उसको मार दिया, अब तेरे को छूटना है नहीं छूटना। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। फिर उन्होंने अगले दिन फिर मारा मुझे दारू पी के। अगले दिन फिर दूसरे जब लड़के को मारा, उन्होंने बोला कि जैसे ही इसको मार रहे हैं वैसे तेरे को मारेंगे अगर तूने जैसे हमको नहीं बोला। फिर मैंने उनको ये कहा, मैंने 112 नंबर पे भी कॉल मिलाया। मैंने उनको कहा कि मेरे को पुलिस के हवाले कर दो। उन्होंने बोला हम किसी के हवाले नहीं करेंगे, हम अगर मारते हैं तो हम किसी को बताते भी नहीं, मार काट के फेंक देंगे और पता भी नहीं लगेगा। उनके पास वो लड़के हैं जिनके पास पहले कंप्लेंट भी है, और उन्होंने पाइपों से जिस लड़के को मारा वो अधमरी हालत में, उसको उठा के लेके गए हैं वहां से, ट्रॉली में भी रखा था। फिर एक रात जो वहां पे 2-4 लड़के हैं, उन्होंने मुझे काफी मारा था, इतना ज्यादा कि दारू पिला के। फिर वो आगे गया, आगे जाके उन्होंने ये कहा कि योगेश जैसे हम तेरे को बोलेंगे तेरे को प्रेस के आगे वहां बोलना है। तो काफी सारे साथ थे। फिर मैंने एक वहां पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप एसएचओ राय थाने का ऐसे ऐसे बोला मुझे कि भाई ऐसे ऐसे टीम है ना, मेरे 10 लड़के आएंगे, फायरिंग करनी है 26 तारीख के बाद, ये करना है। फिर मैंने वैसे ही बोला कि मैंने कहा अगर छूटना होगा तो मुझे इसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। युवक को जब पुलिस को सौंपा गया उसके बाद उसने असली बात बताई। युवक ने पुलिस को बताया कि प्रेस वार्ता के दौरान उसने जबरन कहलवाया गया था कि उसके करीब 50 से 60 साथी हैं, जिसमें से 10 साथी राठधना गांव से हैं। उसमें से एक युवक किसानों से मिलकर पुलिस पर फायरिंग करेंगे ताकि हंगामा हो सके। उसने बताया कि उसे बताया गया था कि राई थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने उन्हें ऐसा करने की ट्रेनिंग दी है। जब जांच की गई तो सामने आया कि राई में थाना प्रभारी प्रदीप नहीं बल्कि विवेक मलिक हैं। इसके बाद उसके बयान पर संदेह हो गया था। युवक को सीआईए के हवाले किया गया है। युवक से सीआईए की टीम लगातार पूछताछ कर रही है।
युवक ने दिल्ली में अपने मामा के घर से आने की बात कही थी, जिसको लेकर उसे उसके मामा के घर भी ले जाया जा रहा है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस मामले में कहा कि पुलिस पकड़े गए युवक से पूछताछ कर रही है, जांच पूरी होने तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों के लिए सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।